अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पहला गैर मुल्की दौरा। सऊदी अरब पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। घुड़सवारों के हिसार में शाही महल पहुंचाया गया। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मेहमान का इस्तकबाल किया। मुलाकात में दो तरफा अमूर और खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वलीअहद ने अमरीकी सदर से सऊदी काबीना के अरकान का तारुफ भी कराया। वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान अमरीकी सदर के एजाज में शाइया भी देंगे। ट्रंप खलीज ताउन काउंसिल के खुसूसी इजलास में भी शरीक होंगे। जौहरी ऑप्शन कभी मेज पर नहीं था। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पैगाम दिया, भारत लड़ाई रोकने के लिए तैयार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का CNN को इंटरव्यू का भारत ने देख लिया। उसके साथ क्या हुआ, उसे इल्म हो गया था कि कितना संगीन नुकसान हो चुका। हमें यकीन था हमारी सलाहियत इतनी मजबूत है कि भारत को ज़मीन और फ़िज़ा में शिकस्त देंगे। संताक मुआहदे की खिलाफ वर्जी को पाकिस्तान जंगी इक़दाम तस्वुर करेगा। भारत के वहशियाना हमलों में मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। 40 शहरी शहीद, 7 खवातीन और 15 बच्चे शामिल। 121 मासूम शहरी जख्मी हुए। मादरे वतन के दिफा में मुसल्लह फौज के 11 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। मार्का हक में स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ समेत पाक फिजाइये के 5 जवान भी शहीद हुए। ISPR का कहना है कि किसी भी जारियत का मुकाबला करने के लिए पूरी कौम तैयार और मुत्तहिद है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का मार्का हक के शहदा को खराज अक़ीदत। पाक भारत हालिया सीज फायर मुख्तलिफ ममालिक की सिफारती कोशिशों का नतीजा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर के हल के ख्वाह हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, हमने भारत के मिलिट्री बेस, असलहा डिपो समेत मुतादिद फौजी तनसीबात तबाह की। पाकिस्तान किसी भी लिहाज से भारत से कम नहीं। भारत पानी रोक सकता है, न इसमें सलाहियत है। मसले कश्मीर के हवाले से हमारा नुक्ता नज़र UN की करारदादें हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं ये हकीकत सामने आनी चाहिए कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी से कितना नुकसान हुआ। फैसला होना चाहिए कि जो हम पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया जाता है, क्या इसमें कोई सदाकत है। हमने बारहा कहा कि पुलवामा और दीगर वाक़यात की तहकीकात होनी चाहिए। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सारी दुनिया से ज़्यादा नुकसान उठाया, आज भी बर्दाश्त कर रहे हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, भारतीय सरपरस्ती के शवाहिद। फिर मंजर-ए-आम पर भारत दहशतगर्द ग्रुपों और कलअदम तंजीमों को माली मुआवनत फराहम करता है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय सरपरस्ती का सबूत भारतीय मीडिया नरेंद्र मोदी के बयान से साबित होते हैं। भारत में उनके दहशतगर्दों को तिब्बी इलाज की सहूलियात भी मुहैया की जाती हैं। दहशतगर्दों के कैंपस का मरकज भारतीय रियासत राजस्थान में मौजूद है। भारत पाकिस्तान में हमलों के लिए दहशतगर्दों को बारूद भी फराहम करता है। बेल आउट मुआहदे के तहत आज IMF से $1 अरब मिलने की उम्मीद। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, भारत से कशीदगी की वजह से किसी बड़े मालियाती असर की तवक्को नहीं। कशीदगी के बायस किसी नए मुआशी जायजे की रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं। बरतानवी खबरसा एजेंसी से गुफ्तगू में मजीद कहा, भारत को यकतरफा तौर पर मुअत्तल सिंतास मुआहदा वापस बहाल करना होगा। मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर असम्बली के स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर की क़यादत में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की तारीखी फतह पर इज़हार तशक्कुर और पाकिस्तान जिंदाबाद रैली। वुज़रा, सियासी रहनुमाओं समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से शहर गूंज उठा। स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर कहते हैं, मोदी के जुल्म जबर का दौर खत्म हो गया। ऑपरेशन बुनियान मरसूस हिंदू बिरादरी ने भी यौम तशक्कुर मनाया। मंदिरों में मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी पूजा की गई और केक भी काटा गया। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर उमरकोट के हिंदू बिरादरी ने यौम तशक्कुर मनाया। दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर वतन अजीज का दिफा के लिए डट जाने वाले जवानों, मुसल्लह फौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए अपना शुक्रिया और दुआओं भरा पैगाम हमें भेजें। तखर के इलाके बागरजी के कच्चे में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। डाकुओं की जदीद हथियारों से फायरिंग, बख्तरबंद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ऑपरेशन के दौरान डाकुओं के मुतादिद मोर्चे तबाह और पनागाहों को आंख लगा दी गई। SSP की क़यादत में पुलिस की भारी नफरी कच्चे में मौजूद।
जामशोरों में एक घर से 4 लाशें मिलने का वाकया, वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस, एसएसपी जामशोरों से तफसीलात तलब, मुलविस मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी को यकीनी बनाने की हिदायत। ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा, जामे तहकीकात और छानबीन की बदौलत तफ्तीश को कामयाब बनाया जाए। माइक हेसी कौमी वाइट बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच मुकर्रर, 26 मई से जिम्मेदारियां संभालेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मेंटोर्स को फारिग करने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी की ज़ेर सदारत अहम इजलास में मेंटोर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। मिसबाह उल हक और सरफराज अहमद को पीसीबी में अहम जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान। और पाकिस्तान सुपर लीग की बहाली का ऐलान, सीजन 10 के बकिया 8 मैचेस 17 मई से होंगे, फाइनल 25 मई को खेला जाएगा। चेयरमैन पीसीबी का ऐलान। मोहसिन नकवी कहते हैं, पीएसएल वहीं से शुरू होगा जहां से रोका गया था। हम मुत्तहिद हैं, खिलाड़ियों और फैंस पर भी वही जज्बा होगा।